हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि प्रॉप्स जो हैं उनके उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो के एंड वाले पार्ट में बताया भी था कि हम कौन सी हुक को यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में उसी सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे विद अ न्यू हुक। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट भी लाजमी पेस्ट कर दीजिए अपना कि आपके वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे इंकरेजमेंट भी मिल सके और मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी। इसके अलावा अगेन ये बेसिक की रेपोजिटरी बनी हुई है। इसमें आपने इस टॉपिक को जो है सिलेक्ट कर लेना है, जो जो कि आज का टॉपिक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को ब्रांच में आपने आकर आप इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लोन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे उसको हम देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसके सोर्स कोड की तरफ जाते हैं कि कोड कैसे करते हैं। तो ये एक बेसिक सा कार्ड मैंने बनाया है, जिसमें जो है मैंने एक बटन रखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इनेबल डार्क मोड। और जब इस पर क्लिक किया जाता है तो इस पर इसका टेक्स्ट चेंज हो जाता है। कार्ड का और बटन का कलर भी चेंज हो जाता है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। और बटन का जो टेक्स्ट है वो कहता है इनेबल लाइट मोड। तो इस तरह ये डार्क मोड और लाइट मोड जो है इनको टॉगल करवाया है मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के ज़रिए। तो यही एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, और इस एग्जांपल के साथ डिस्कस करने के साथ साथ हम देखेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं, और इससे जो हमारी जो प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस की थी वो क्रिएट होती हैं, तो ये उनको कैसे सॉल्व करता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैंने जितना भी कोड लिखा था वो सारा मैंने रिमूव कर दिया है, और हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऐप का कंपोनेंट है। ऐप के कंपोनेंट में मैंने कार्ड को कॉल किया है, जिसमें एक बटन लगा हुआ है, और कार्ड पे एक टेक्स्ट लगा हुआ है और एक बटन लगा हुआ है। तो टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट है, और इसी तरह जो बटन है वो मज़ीद आगे एक कंपोनेंट है जिसका नाम मैंने थीम टॉगलर रखा हुआ है, यानी इससे हम थीम को टॉगल करेंगे। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक जो है, इसको बेसिकली हम एक नई फाइल में बनाते हैं। आप इसको एक ये जो ऐप है इसके अंदर ही सारा का सारा कोड रख सकते हैं, लेकिन जस्ट रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करते होते हैं कि सेपरेट रखते हैं, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में हमें कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट के जो क्रिएशन है, या जो हमने जिस जगह से कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है उस पॉइंट पर जाकर हमें कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो हमें एक फाइलों के अंदर जाकर कोड ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट फाइल का नाम हमें पता है तो उधर से हम उसको जाकर चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट का एक हुक वो बनता है, फोल्डर बनता है, और उसके अंदर हम अपने जितने भी ऐप्स के कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे उधर रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट किसके रिलेटेड बन रहा है, फाइल का नाम वही रखा जाता है। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है इस एग्जांपल में थीम कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, यानी थीम हम चेंज करना चाहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट इसलिए हम उसके साथ अपेंड कर रहे हैं कि ये हमें कॉन्टेक्स्ट हुक या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हमें बता सके कि ये कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज़ कर रही है फाइल। तो हम क्या रखेंगे, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट टी एस। ठीक हो गया। अब ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट में से। ठीक हो गया। जो रिएक्ट कोर रिएक्ट है उसमें से हम इंपोर्ट करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये हुक नहीं है। हुक वो होती है जिसके नाम से पहले यूज़ आता है। तो ये क्रिएट जो है, ये क्रिएट से स्टार्ट हो रहा है, सो वी कैन नॉट कॉल इट हुक। तो ये सिंपल एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम सिंपल एक अपने जो भी हमारा वेरिएबल जिसको हम एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। थीम कॉन्टेक्स्ट अगेन हमारा वही फाइल का नाम लिख लिया, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इनिशियली इस जगह पर हमें नहीं पता, हमारे पास वो वैल्यू नहीं है जो हम इसमें रखना चाहते हैं, तो हम इसको नल रख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट थीम कॉन्टेक्स्ट हम कर सकते हैं।
अब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट बनकर तैयार हो गया है। कॉन्टेक्स्ट बनाना इतना ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को अब आगे जो है इसमें इनिशियल वैल्यू कैसे रखेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट में क्या डाटा होगा और क्या नहीं, वो हम आगे जाके डिसाइड करेंगे। इस फाइल में हमें और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है और उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर देना है। अब हमारे पास जो होगा जो ऐप फाइल होगी, इसमें हमने आना है। इसमें हमने जो कॉन्टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है, यानी हमारा कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें कौन सा डाटा होगा और कौन से मेथड्स होंगे वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, हमने अपने इस कॉन्टेक्स्ट जो बनाया हुआ है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा क्या था, थीम कॉन्टेक्स्ट, सोर्स में से कॉन्टेक्स्ट में जाकर कॉन्टेक्स्ट की फाइल में से थीम कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लें। और इसी तरह ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा, इसको अगर हमें पूरी ऐप के में इसका एक्सेस देना है तो इसका हमें एक रैपर बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये जो रैपर होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर जो जो आएगा ना, अब हमारा कार्ड आ रहा है, इसी तरह हमारा ऐप में ऑब्वियसली सारे कंपोनेंट्स और स्क्रीन्स आ जाती हैं, तो उससे वो जो सारा डाटा है वो नीचे उसको एक्सेसिबल होता है। तो पर्पज़ ये है बात करने का कि ये सारा का सारा इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स या स्क्रीन्स होंगी, उन सबको इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस होगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट में कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप उसी तरह उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के साथ इसको रैप कर देंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये कभी होता नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्यों, चूँकि ग्लोबल एज अ स्टोर काम करता है, तो इसको हमें पूरी ऐप को एक्सेस देना पड़ता है। तो इस वजह से हम इसको रूट लेवल पे सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर रख देते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, इसमें हमें वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू जो होती है, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक हो गया। डॉट प्रोवाइडर मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट का जो प्रोवाइडर है वो हम दे रहे हैं, और इसमें एक वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू में क्या रखना है, ये हमारा एज अ कॉन्टेक्स्ट काम करेगा। ठीक होगा। अब हमारा जो थीम है, थीम टॉगलर है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक फ्लैग रखा हुआ है, यानी डार्क मोड ऑन है या नहीं, ट्रू फॉल्स में। और इसी तरह उसका एक सेटर रखा हुआ है कि डार्क मोड अगर ऑफ करें तो उस वो जो बुलियन वैल्यू होगी उसको फॉल्स कर दो, और अगर उसको ऑन करें तो उसको ट्रू कर दो। तो इस केस में हमने क्या किया कि यहाँ एक एक स्टेट वेरिएबल बना दिया जिसका मैंने नाम रख दिया डार्क मोड, और इसी तरह डार्क मोड सेट डार्क मोड, और इसको यूज स्टेट में से ले लिया और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने फॉल्स कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये जो डार्क मोड और सेट डार्क मोड जो है, इनको हमने एज इट इज़ उठाकर इस कॉन्टेक्स्ट में रख देना है। आप इसको यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसी तरह इसको एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें भी रख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। हम एग्जांपल में मैंने ऐसे ही किया है, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। अब ये जो एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि इसका आपने वो नहीं डिसाइड किया, इसमें वैल्यू क्या आएगी, तो वो आपने डिसाइड नहीं की। अगेन टीएस है, तो हम इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट बन के तैयार भी हो गया, और कॉन्टेक्स्ट का जो डाटा है वो सारा का सारा हमने अपने जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको उसका एक्सेस भी दे दिया। इसको वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को जब भी आपने यूज़ करना है किसी कंपोनेंट के अंदर, तो आपने क्या करना है, हुक का यूज़ करना है। जो मेन हुक है, जो हमारी ब्रांच का नाम भी है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए हम उसका डाटा, जो भी उसमें डाटा होगा, पर्टिकुलर डाटा, उसको हम एक्सेस करेंगे, और उसी डाटा के अंदर हमारे पास उसमें उसके फंक्शन भी होंगे उस डाटा को मॉडिफाई करने के लिए। तो उन फंक्शंस को भी हम एक्सेस करेंगे विद द यूज़ ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास क्या होगा, आपको याद होगा कि इधर हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है। ये हमने एज अ ऑब्जेक्ट पास किया। अगर एरे पास करेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट पास किया है तो हम ऑब्जेक्ट के ही ये करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपने मेक श्योर करना है कि ये रिएक्ट में से इंपोर्ट हो। ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको, और इसी तरह ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो होगा, ये तो रिएक्ट का हुक है। इसमें
हमें क्या कैसे पता कि हम थीम कॉन्टेक्स्ट इसको देना चाहते हैं, तो वो इसके जो पैरामीटर्स होंगे उसमें पैरेंथेसिस होगी उसमें साइन करेंगे कि हमारा जो थीम कॉन्टेक्स्ट है वो इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो अगेन अब यहाँ ये हमें क्या रिटर्न करेगा, वही जो हमने ऐप में लिखा है, डार्क मोड, डार्क मोड और सेट डार्क मोड। ठीक हो गया, डी स्मॉल है और सेट डार्क मोड। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ कंसोल करके आपको दिखा सकूं तो डार्क, यहाँ मोड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको कंसोल कर दिया और हमारे पास आ गया फॉल्स फंक्शन। ठीक है। अब ये जो ऊपर एरर है ये मैं जब फाइल को क्लीन कर रहा था उस वजह से आई है। आप इसको देखें, फॉल्स और एक फंक्शन है, फंक्शन के आगे जो भी रिएक्ट का जो सिग्नेचर्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो हमारा बन के तैयार हो गया और जिस जगह पर हमें रिक्वायर्ड है वो वहाँ हमें मिल भी रहा है। तो अब जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस पॉइंट पे इस जो कार्ड है इसमें हमें इस सेट डार्क मोड की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें सेट की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस बटन के क्लिक पर हमने इसको सेट करना है ना। तो बटन तो हमारा थीम टॉगलर वाले कंपोनेंट में है, तो इस जगह पर हम जस्ट डार्क मोड ले लेंगे और डार्क मोड में हम जो है अपना अब थोड़ी बहुत स्टाइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा जिस तरह एग्जांपल में बना हुआ था उसी तरह बन जाए। तो सबसे पहले मैं अपना बीजी जो है, बीजी कलर का जो है एक वेरिएबल बना लूँगा और उसकी स्टाइलिंग डायनामिक करूँगा। तो मैं देखूँगा हमारा डार्क मोड अगर इनेबल है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा उस बैकग्राउंड कलर को हम, स्पेलिंग आपने मेक श्योर करने हैं। यहाँ जो है स्टाइल शीट आपको वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके स्पेलिंग ठीक हों। और इसी तरह हमारा आगे होगा एक दूसरा, अगर डार्क मोड इनेबल है तो यानी डार्क मोड है तो इसको वाइट कलर का दिखा दो, अगर नहीं है तो इसको आपने क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर जो है इसका ब्लैक कर दो। ठीक है, सिंपल है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने नीचे उसको ब्लैक कलर दिया है, उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारे यहाँ ही से कलर डिसाइड हो। ये इस जगह पर हमने ब्लैक दिया है तो इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारे जो डायनामिक कलर है वही असाइन हो। और इसी तरह हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हमने चेंज करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर अगेन हम डार्क मोड पे डिसाइड करेंगे। अगर डार्क मोड है तो आप क्या कर दो, कलर जो है वो प्राइमरी कर दो, कलर्स डॉट प्राइमरी। और इसी तरह अगर नहीं है तो कलर्स कलर्स डॉट वाइट कर दें। ठीक हो गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ रख दें, उठाकर कंटेनर में का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसे रख दें और इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर हम मल्टीपल स्टाइल्स दे सकते हैं। तो इस वजह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, मैं सिंपल उसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब ये जो यहाँ जो कलर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें वाइट कलर आ गया और उसी की तरह बैकग्राउंड। मैं अगर इसको यहाँ से ट्रू कर दूँ तो आप देखेंगे थोड़ी सी चेंजेस, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये जैसे ही ये वाइट ट्रू होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और फॉल्स होगा तो वो जो वो आपने देख लिया है वो इसी तरह होगा। अब हम यहाँ से इसको मैनुअल चेंज नहीं करेंगे, हम अपने थीम टॉग कार्ड कंपोनेंट की स्टाइलिंग सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम थीम टॉगलर के पास आ जाएंगे और यहाँ इसके पास जो है हम देखेंगे कि इसको यहाँ कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हमने अपना कॉन्टेक्स्ट जो है उसका एक्सेस ले लेना है। तो कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस कैसे लेंगे, करली ब्रैकेट्स, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया और इसमें हमारे पास डार्क मोड आ रहा है और सेट डार्क मोड आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है अगेन उसी तरह हमारा कॉन्टेक्स्ट, थीम कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया, ये वही कॉन्टेक्स्ट है जो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था। ठीक है, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा,
अब जो है ये हमारा थीम टॉगलर जो फंक्शन बना हुआ है, इसमें हम क्या कर देंगे, जो सेट डार्क मोड है इसकी प्रीवियस वैल्यू गेट करेंगे। प्रीवियस जो भी होगा ये उसका इन्वर्स ले लेगा, ठीक है, या इसका नोट कर देगा। प्री स्टेट नोट का मतलब ये है कि उसका उल्ट कर देगा। और इसको अगेन हम नहीं कर देते। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी बात बन गई। अब हमने लास्ट में क्या करना है, अपने जो बटन और बाकी जो बटन का टेक्स्ट है इसको डिसाइड करना है। तो बटन का जो टेक्स्ट है ये हमने, आपने देखा होगा एग्जांपल में कि मैं जब इनेबल कर रहा था तो वो इनेबल डार्क मोड से इनेबल लाइट मोड आ रहा था। तो वो डायनामिक टेक्स्ट के लिए भी जो है मैंने एक वेरिएबल बना लिया था जिसका मैंने रखा था नाम बटन टेक्स्ट, और डार्क मोड के पे हमने डिसाइड किया था आइदर ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम इसमें कहेंगे अगर ट्रू है तो लाइट मोड कर दो, और इसी तरह अगर फॉल्स है तो इनेबल डार्क मोड, जो आपको भी नज़र आ रहा है। तो इसको हम उठाएंगे यहाँ से, ये जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है इसको उठा लेंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक हो गया, अब हमारा बटन बन गया, बटन का टेक्स्ट तैयार हो गया। अब इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है वो आएगा बीजी कलर। ठीक हो गया, बीजी कलर फॉर बटन। तो हम क्या करेंगे, अपने डार्क मोड को अगेन हम डिसाइड करेंगे कि डार्क मोड में क्या पड़ा हुआ है। अगर तो डार्क मोड ट्रू है तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े, कलर्स डॉट वाइट, और इसी तरह कलर्स डॉट प्राइमरी। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड कलर भी तैयार हो गया। और इसी तरह जो बटन का टेक्स्ट है उसको भी हमने रखना है, तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट कलर। ठीक है, अगर डार्क मोड को अगेन हम चेक करेंगे कि अगर डार्क मोड ट्रू है तो अब आपने क्या करना है, कलर, क्योंकि टेक्स्ट का जो कलर है वो कलर की प्रॉपर्टी से चेंज होता है, तो हम अपने अगेन अपने कांस्टेंट में से जाकर उसको प्राइमरी कर देंगे। और इसी तरह इसको हम कॉपी कर कर प्राइमरी से वाइट कर देंगे जो अभी आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो बैकग्राउंड कलर है ये हम अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हैं तो हम मल्टीपल स्टाइल्स दे सकते हैं इसको, और इसी तरह टेक्स्ट को भी हम दे सकते हैं। और यहाँ से ये जो हार्ड कोडेड लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखें हमारे पास ये जो है तैयार हो गया है। अब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो इतना ही है कि कॉन्टेक्स्ट बनाओ, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो असाइन करवा दो कि आप क्या डाटा रखना चाहते हैं, और उसको सिंपल जिस कंपोनेंट में आपने यूज़ करना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए आप उसको यूज़ कर लो, और उसके जो भी फंक्शंस होंगे वो आप इसी तरह आप उसको एक्सेस कर कर आप कर सकते हैं। इससे हमारा जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉप्स के ज़रिए वो सारी ख़त्म हो गई। अब देखें हमारा किसी भी कंपोनेंट ने जो है प्रॉप्स नहीं एक्सेप्ट किए, ना कार्ड कंपोनेंट ने प्रॉप एक्सेप्ट किया, ना थीम कॉन्टेक्स्ट ने प्रॉप एक्सेप्ट किया। इसने डायनामिकली डायरेक्टली जाकर जो स्टोर में हमारे पास पड़ा हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने जो एग्जांपल में आपको ड्राइंग दिखाई थी कि हमारा जो स्टोर में पड़ा हुआ है ये डायरेक्ट उसी को जाकर जो है एक्सेस कर रहा है, रादर देन कि ये किसी एक पॉइंट पे प्रॉप्स के ज़रिए ऊपर से डाटा जो है वो आ रहा है। ये क्या कर रहा है, हर कंपोनेंट, हमारे पास अभी 2 कंपोनेंट, अगर 1000 कंपोनेंट भी होंगे तो सब के लिए ये सेम रूल अप्लाई है कि जिस कंपोनेंट को अगर डाटा चाहिए या डाटा को मॉडिफाई करना है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ज़रिए के पास जाए और वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर कर अपने पास ख़ुद जो भी मैनिपुलेशन करनी है वो करे। तो इसी तरह हमारा ये जो डार्क मोड और लाइट मोड है ये इसी तरह वर्क कर रहा है। एक फ़ाइल बनी हुई है ग्लोबल, इसको एक्सेस कर रहा है, और इसके एक्सेस के ज़रिए वो इसमें जो इसको डाटा असाइन किया गया है ऐप के ज़रिए उसको वो मॉडिफाई कर रहा है। अब ये जो डार्क मोड है इसको ख़त्म करने से पहले मैं इसका बता देता हूँ कि इसको लेकर कुछ लोगों की प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से यूज़ कॉन्टेक्स्ट को जो है इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है ये बहुत ही बेसिक है और मोस्ट ऑफ द केस में इसी तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपने कन्वीनियंस के लिए
बहुत सारे डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करते हैं। तो वो जो डिफरेंट तरीके हैं वो सारे वो दो तरीके हैं बेसिकली, कि कॉन्टेक्स्ट का ये जो प्रोवाइडर है इसको किस तरह रखा जाता है, और ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है जिसके लिए जो है हमें बार बार इंपोर्ट करना पड़ रहा है रिएक्ट में से, और ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है ये दो लाइनें हमें बार बार इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। अब इसी तरह अगर हमारे पास 10 कंपोनेंट होते तो ये दो लाइनें बार बार इंपोर्ट करनी पड़ती। और इसी तरह हमारे पास ये वाली एक लाइन जो जिस जगह पे हमने प्रोवाइडर क्रिएट करना है ये भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं। उन प्रैक्टिसेस को हम थोड़ी जल्दी से देख लेते हैं कि उसको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर जो है हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारे पास ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए लोग जो है इसको किस तरह सेपरेट फाइल्स में रखते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट का हमने फ़ोल्डर बनाया था इसी के अंदर एक और फाइल बन जाती है, उसका नाम रखा जाता है थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नाम इतना ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर बंदे को समझ आ जाए कि यार यहाँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये एज अ JSX काम करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सिंपल एक कंपोनेंट बन जाएगा जिसका नाम हम रख देंगे थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो भी हमारा फाइल का नाम होगा, ठीक है। और इसको स्पेलिंग गलत है, इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या रिटर्न होगा, इसमें रिटर्न जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा, आपको याद होगा, यहाँ से ये जो डार्क मोड वाला है लाइन, इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ रख देना है, ठीक है। अब इसको रखने के साथ हमारे पास ये जो इंपोर्ट है ये इशू करेगा, क्रिएट करेगा, तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये वाली जो लाइन है जिस जगह से हमने कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, इसको भी हम यहाँ रख लेंगे। और ओबियसली ये थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमने एक रिटर्न करना है। ये जो रैपर बना हुआ है ना, ये रैपर प्रोवाइडर फिर उसके अंदर वैल्यू, ये जो है ना, इससे इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाता है कि हमारे पास ये जो रिटर्न है इसमें हम क्या कर देते हैं, थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक हो गया। और इसमें जो वैल्यू है वो इस तरह पास कर दी जाती है, डार्क मोड एंड सेट डार्क मोड। जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी, जो भी आपका डाटा होगा वो आप इस तरह ऑब्जेक्ट में रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में, या एरे में रखना चाहते हैं एरे में। अब इसमें ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको ओबियसली इसके अंदर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर हमने तो ये कार्ड लिख लिया था, लेकिन हम कार्ड को डायरेक्ट यहाँ तो नहीं इंपोर्ट करके लिखेंगे। अगर कार्ड को यहाँ लिख लिया तो फिर ऐप में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको जेनेरिक बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम इसके अंदर यहाँ एक प्रॉपर्टी है रिएक्ट नेटिव की, रिजर्व्ड कीवर्ड है चिल्ड्रन का, ठीक है। ये जो चिल्ड्रन है ना, ये चिल्ड्रन मैंने आपको याद होगा प्रॉप्स पढ़ाते हुए एक कंक्लूजन में बताया था कि एक चिल्ड्रन नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, और सॉरी स्पेसिफिक टर्म है जिसको लेकर जो है कंपोनेंट्स के रिलेटेड लोग डिस्कस करते हैं। तो वो चिल्ड्रन ये होता है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि चिल्ड्रन का मतलब ये है कि आप जब इस थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को कॉल करेंगे तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान में जितना भी JSX लिखेंगे वो सारा का सारा चिल्ड्रन में आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज़ मैं अगर ये जो ऐप है, सॉरी ये जो कार्ड है, इसके अंदर जाकर आपको दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं कि व्यू के अंदर दो JSX आ रहे हैं, एक टेक्स्ट आ रहा है, एक थीम टॉगलर आ रहा है, बटन आ रहा है, जो कि हमारा कस्टम कंपोनेंट है, JSX है। तो इसका ये दोनों जो है ये इस व्यू के चिल्ड्रन है, यानी इसके अंदर टैग के अंदर जितनी भी, उस टैग की बॉडी के अंदर जितना भी चीज़ आ रही है, JSX आ रहा है, उसको चिल्ड्रन कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिसको जब भी कोई कॉल करेगा तो इसके अंदर जो जो भी चीज़ आप रखेंगे वो इस चिल्ड्रन में हमें रिसीव हो जाएंगी। और इस चिल्ड्रन को यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यहाँ रख दिया जाता है, करली ब्रैकेट्स में रख दिया जाता है, ठीक है। ये एज अ जावास्क्रिप्ट के जितने भी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रन। अब हमने इस थीम कॉन्टेक्स्ट को कॉल करना है अपने ऐप में, और हमारा जो है काम बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट कर लें या एक्सपोर्ट नेम कर लें। मैं यही कहूँगा कि आप नेम करें ताकि इसका जो नेम है वो चेंज ना हो सके। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट में ये होता है कि उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नेम एक्सपोर्ट में आपको उसी नाम से कॉल करना पड़ता है। तो ये देखें, अब हमारा इस वजह से इस सेपरेट फाइल बनाने से हमारा क्या हो गया, ये लाइन भी यूज़लेस हो गई, और इसी तरह ये जो दो लाइनें जो आपको ग्रे कलर की नज़र आ रही हैं, ये भी यूज़लेस हो गई। ठीक है, अब हमारा अगेन हम देखें हमारे जो कोडिंग है और जो प्रोग्राम है या ऐप है, इसमें कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। तो एक तो सबसे पहला जो तरीका लोग यूज़ करते हैं वो ये है, प्रोग्रामर्स बेसिकली, मैं ख़ुद भी इसी तरीके को अडॉप्ट करता हूँ कि सेपरेट बना दिया जाता है और उसमें चिल्ड्रन को एक्सेप्ट कर कर इस तरह उसको एट द एंड कॉल कर दिया जाता है। अब ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि एक कंपोनेंट है कस्टम और उसके अंदर मज़ीद एक कंपोनेंट लगा हुआ है। अब अगर इस कंपोनेंट को कोई देखना चाहता है तो वो इसके क्लिक करके वो देख सकता है कि अच्छा हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है। और इसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट की जो फाइल है, क्रिएशन की फ़ाइल, वो भी इधर ही है, तो उसको दोबारा किसी फोल्डर में जाकर ढूंढनी नहीं पड़ेगी, इसी के साथ मिल जाएगी, तो वो उसको मज़ीद हेल्प मिल जाएगी। अब इसी तरह हमारा ये जो कार्ड है इसके पास आ जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब ये जो है ना यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इसी तरह थीम कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, अभी तो 2 फाइल्स में मैंने इसको इंपोर्ट किया, लेकिन जब ये 10-12 होंगी तो ये इसी तरह ज़्यादा, दो दो लाइनें, वो कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो दो दो लाइनें कर कर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मज़ीद एक फ़ोल्डर बनाया, आप देख सकते हैं हुक्स के नाम से। अब हुक्स जो होते हैं ना, मैंने अभी तक कस्टम हुक को भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी हुक डिस्कस किए वो बिल्ट इन जो रिएक्ट से हमें मिले हैं उन्हीं को डिस्कस किया। इनफैक्ट जो आज का हुक है ये भी रिएक्ट में से आया हुआ है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के नाम से जो है। तो ये जो हुक्स होते हैं ये तो बिल्ट इन आते ही आते हैं, लेकिन इनको कस्टम भी क्रिएट किया जा सकता है। जिस तरह कंपोनेंट है, व्यू का कंपोनेंट, टेक्स्ट का कंपोनेंट, फ्लैट लिस्ट का कंपोनेंट, ये बिल्ट इन आए हुए हैं, लेकिन हम कस्टम भी बना सकते हैं। जैसे ये भी हमने एक बनाया हुआ है थीम टॉगलर के नाम से, या ये जो कार्ड है ये भी एक कंपोनेंट है। तो इसी तरह हुक्स को भी आप कस्टम बना सकते हैं। अब हुक को बनाने का क्या तरीका है और उसके क्या रूल रेगुलेशन है वो हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली अपनी इस कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ को डिस्कस करते हैं कि, और इसमें आपको एक थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू भी मिल जाएगा कि हुक्स जो होते हैं कस्टम बनाते हुए वो कैसे बनते हैं। ठीक हो गया, तो उसमें हमारे पास ये जो होता है हुक का फोल्डर, इसमें हमें सिंपल अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो यूज़ से स्टार्ट करना है। ये कन्वेंशन है, फाइल का नाम जो रखते हुए वो कन्वेंशन है, लेकिन उसके अंदर जो हुक जो वो बनाएंगे आप, उसका नाम यूज़ से स्टार्ट होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, सिंपल एक रूल आपने याद रखना है। फाइल का नाम और जो उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसका नाम मैं सेम ही रखता हूँ, ताकि फ़ाइल का नाम भी पढ़कर जो है दूसरे बंदे को समझ आ जाए, वो अगर हमारा कोड मॉनिटर कर रहा है या उसको चेक कर रहा है। ठीक होगा, तो हमारा क्या होगा, यूज़ थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब ये देखें यूज़ कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है जो रिएक्ट नेटिव, अब इस नाम को हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, रिजर्व्ड है ना। तो हमने क्या किया, यूज़ और कॉन्टेक्स्ट के दरम्यान अपना जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसका नाम रख दिया सिंपल, ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाए और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट को भी अगेन बनाते हुए वही सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यूज़ थीम कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम हमने रख दिया, और इसमें हमने इस तरह एक एरो फंक्शन के साथ फंक्शन बना दिया। अब हमारे पास जो थीम कॉन्टेक्स्ट होगा, इफ़ यू रिमेंबर कि हम जब कार्ड में उसको एक्सेस कर रहे हैं तो हम करली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन हमने करली ब्रैकेट्स डिस्ट्रक्चर करके फिर उसको मज़ीद आगे एक ऑब्जेक्ट में नहीं सेंड करना। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे और ऑब्जेक्ट ही को रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में एक डार्क मोड है और एक सेट डार्क मोड है। तो इसका नाम हमने रख दिया था थीम कॉन्टेक्स्ट। नाम अगेन कुछ भी आप वेरिएबल का रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो रीडेबल हो। और इसी तरह हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, अब देखें एक लाइन जो हमें बार बार इधर यूज़ करनी पड़ रही थी वो हमने कॉमन में रख दिया, तो ये लाइन अब हमें दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। इसी के साथ जो हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट है ये वाली लाइन भी अब हमें दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी अब जब हम इस हुक को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल अपना जो रिटर्न है थीम कॉन्टेक्स्ट,
ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न करेगा, आपको याद होगा कि हमने ऐप से जब इसको अब प्रोवाइडर में किया है तो हमने वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। ठीक है, डार्क मोड एक बुलियन वैल्यू है और सेट डार्क मोड एक फंक्शन है जो एक बुलियन आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है और रिटर्न बुलियन करता है। ठीक है, तो इसी तरह उसको हमने डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट को। और अब जो है हमें ये जो है यूज़ थीम कॉन्टेक्स्ट है, इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास बाकी फाइल्स में एक्सेसिबल हो। रिटर्न नहीं, सॉरी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सही हो गया, तो ये हमारा बन गया, हुक बन के तैयार हो गई। अब ये सारी हुक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको यूज़ करना पड़ेगा। किस जगह पर, इस जगह पर आ जाते हैं। अब यहाँ से ये जो है ना, इस वाली लाइन को मैं एलिमिनेट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ दिस एंड यूज़ थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखें, हमें इस जगह पर इसको ये थीम कॉन्टेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा। हम डायरेक्टली अपना डार्क मोड एक्सेस कर सकते हैं और इसको जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह ये जो अनयूज्ड इंपोर्ट्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए जो विंडो की मशीन है उसमें आप शिफ्ट आल्ट और ओ प्रेस कर कर अनयूज इंपोर्ट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास 2 लाइनें मज़ीद इस फाइल में कम हो गई। और इसी तरह अब यहाँ से जो है हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। सॉरी, उर्दू लैंग्वेज हो गई है। अच्छा, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपना यूज़ थीम कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे और इसमें से हम 2 चीज़ें निकाल लेंगे जो दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, सेट डार्क मोड। ठीक है, तो अब ये देखें 2 लाइनें यहाँ से भी हमारी ख़त्म हो गई हैं, ग्रे कलर की आपको नज़र आ रही हैं। हम अगेन वही करेंगे, शिफ्ट आल्ट और ओ। ठीक है, और दोबारा ये उर्दू हो गया तो हम इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं और इसको सेव कर लेंगे। तो अब ये देखें हमारा ऐप दोबारा उसी तरह काम कर रही है, लेकिन अब जो कोड सेपरेशन है वो भी चेंज हो गई है, वो भी बहुत ज़्यादा हो हमने वो कर दिया है, चेंज कर दी है। और इस तरह हमारा ये जो है कॉन्टेक्स्ट है वो भी बन के तैयार हो गया है। कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बना, उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल, एक प्रोवाइडर की फ़ाइल, इसी तरह हुक बना, उसमें हमने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को जो है गेट कर कर जो है एक एज अ रिटर्न कर दिया ताकि हमारे जो है कोड की जो रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो इसी तरह ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये बाकी चीज़ों के लिए भी बनाया जाता है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली इसमें इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी बहुत सारे पिटफॉल्स हैं जिसको हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो ये प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हुई थी प्रॉप्स में से और उस प्रॉप्स को हमने सॉल्व करते हुए यूज़ कॉन्टेक्स्ट के पास आए हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी हमारा कह लें वन मैन आर्मी नहीं है। ये भी हमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करता है और बहुत ही लिमिटेशन में हमें रख कर हमें हमें रह कर इससे अपनी चीज़ें जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करवाई जाती हैं। अब वो क्या है, उसमें क्या लिमिटेशन है क्या नहीं है, वो सारी की सारी हम अपनी जब रिडक्स वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, रिडक्स को हम, और रिडक्स में भी हम रिडक्स टूल किट जो सबसे लेटेस्ट है और उसी को ज़्यादातर अब प्रेफर किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है, चूँकि रिडक्स ने ख़ुद भी कह दिया है कि रिडक्स जो पुराना रिडक्स है वो डेप्रिकेट हो गया है और रिडक्स टूल किट यूज़ करें। तो जो रिडक्स टूल किट है वो कैसे काम करता है और वो ये इसके जो फ्लाज हैं, सॉरी फ्लाज, उनको ये कैसे ओवरकम करता है, तो वो सारा का सारा हम उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने मेरा बस मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट समझा सकूं, प्लस उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करवा के दिखा दूं जिसमें हमने एक डार्क मोड और लाइट मोड, और आपको मज़े की बात बताऊं, इसी तरह डार्क मोड और लाइट मोड पूरी ऐप्स में कंट्रोल किया जाता है। एक ख़ास पॉइंट पर रख दिया जाता है उसका फ्लैग, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि यूज़र की प्रेफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ से इनेबल कर दूँ तो अब ये मैंने उसको सेव कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि मेरे यूज़र को डार्क मोड अच्छा लगता है ऐप में, तो मैं यहीं से ग्लोबल वैल्यू गेट कर कर अपनी सारी स्टाइलिंग इस तरह डायनामिक कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली और यूज़ कॉन्टैक्ट को समझने में आसानी हुई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल का जो आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे आने वाली नई वीडियोस की। और अगर आप जो है इस चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ या अपने सोशल अकाउंट पर किसी भी जगह पर, ताकि जो रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं आपकी आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उनमें से कोई, या जो भी आपको फॉलो कर रहा है उनमें से कोई सीखना चाहता है तो उसको भी ये हेल्प मिल सके और मेरे चैनल को सपोर्ट भी। अगर तो आपको इस वीडियो के रिलेटेड या इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस के गेम में से किसी भी वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें क्वेश्चन अपना, मैं उसको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आंसर कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़, हैव अ ग्रेट डे।